Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? So let's see, आज की एनर्जीज चेक करेंगे क्या आती हैं आज की एनर्जीज. जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. और आज मैं ये वाले कार्ड्स यूज़ करूँगी. काफ़ी पुराने हैं जो मैं अब यूज़ नहीं कर रही थी. मैं सोचा आज ये वाली डेक यूज़ करूँगी. आज मुझे चैनल्ड हुआ है ये वाला डेक यूज़ करने के लिए. अंदर से निकाला है मैंने. लेट्स सी, देखते हैं कि क्यों चैनल्ड हुआ है. अगर हुआ है तो कोई वजह है. लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको पहुंचना चाहिए मेरे थ्रू, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है. तो 2 कार्ड गिरे हैं. यहाँ पर है थर्ड आई चक्रा. आई थिंक ये थर्ड आई चक्रा गिरा है, लेकिन ये रिवर्स में गिरा था. ठीक है, ये इस तरह गिरा है. कोई है जो अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ नहीं कर रहा है. हालांकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, बट समहाउ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो शटर पड़ गया है. ऐसे नहीं, शटर डाउन, वो शटर पड़ गया. अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए. हालांकि अच्छे खासे इंट्यूटिव पर्सन हो आप. आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, या तो किया गया है या किया जा रहा है. कोई चीज़ इसमें हो सकती है. या स्पिरिचुअल यूनियन, आप किसी पर्सन के साथ स्पिरिचुअल यूनियन में हो, या जाने वाले हो. 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है. कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस. लेट्स सी, देखते हैं. अगर आपका थर्ड आई चक्रा सही है, ठीक है, आप कहोगे नहीं मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मेरा थर्ड आई चक्रा बिल्कुल सही है, कोई ब्लॉक नहीं है, तो फिर ये उस पर्सन का हो सकता है जिसकी एनर्जीज हम यहाँ पर पिक कर रहे हैं. क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना, तो इसका मतलब 2 ऑफ कप्स तो आपका सोल कनेक्शन या कोई पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, बट उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा लाइफ में, उसको समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, लेट्स सी. एक और बस लूँगी ताकि हमें थोड़ी सी, या विक्ट्री एंड सक्सेस. बट फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस. ये पर्सन जो भी हैं आपके साथ विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं. हार्ट चक्रा की भी एनर्जी है यहाँ पर. इस पर्सन का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो सकता है, या फिर अभी रिसेंटली इस पर्सन का कुछ नहीं, जैसे ना हार्ट चक्रा में अब थोड़ा सा आपको रद्दो बदल दिखाई देगा, थोड़ा चेंज दिखाई देगा, पहले से थोड़ा सा बंदा चेंज दिखाई देगा. कोई ना कोई यहाँ पर है, फाइनेंशियल या मटेरियलिस्टिक चेंज आया है इस पर्सन की लाइफ में. कंफ्यूजन दिख रही है मुझे. हालांकि विक्ट्री एंड सक्सेस, विक्ट्री पाना चाहते हैं आपके साथ. 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है. डेफिनेटली कनेक्शन फील करते हैं, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम. 2 ऑफ पेंटिकल. 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं ये पर्सन. जो भी है, जो भी सिचुएशन है, 2 चीज़ों में जगल किया हुआ है. 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं. एक हो सकता है इनके मटीरियलिस्टिक या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम है. एक बंदा जो कि सोचो एक इंसान जो इतना ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जी रहा है, जिसके पास सब कुछ है, जिसने अपनी मेहनत से इतना कुछ बनाया है. अब अगर यहाँ पर उसको कोई ये कहे कि जी आप ये सब छोड़ दो, तो इतना इजी है उसके लिए क्या छोड़ना? मुश्किल है. ठीक है, वो हमेशा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा आपके सामने. मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे ये दिक्कतें हैं, मेरे टर्म्स कंडीशंस हैं. ठीक है, ये तो नहीं कहूँगी कि कोई नार्सिसिस्ट बंदा है, लेकिन हाँ काइंड ऑफ है. थोड़ा बहुत आप उसमें वो चीज़ देखोगे. टॉक्सिसिटी थोड़ी बहुत इस पर्सन में है, जो कि मुझे फील हो रही है. या लुक एट दिस लवर्स. प्यार भी है, ठीक है, आपको किसी और के साथ भी नहीं देखना, लेकिन खुद भी कुछ नहीं करना. व्हाट द हेल, क्या प्रॉब्लम है इस बंदे के साथ? तो आपको 2 चीज़ों में जगल किया हुआ है. ठीक है, इसीलिए आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है ना. तभी तो मैं बोलूँ कि इतना इंट्यूटिव पर्सन को घन चक्कर बना के रखा हुआ है इस पर्सन ने. क्यों?
देखो दिक्कत यहाँ पर ये है कि आप जब किसी से लव करते हो, जब किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हो ना, फिर सामने वाला बंदा आपके साथ बस वही एक्सपेक्ट करता है। वो कहता है तुम मुझे वही देते रहो, मैं चाहे तुम्हें वो चीज़ें दूँ या ना दूँ, तुम्हारे ऊपर तो फ़र्ज़ बन चुका है कि तुमने मुझे वो चीज़ देनी ही देनी है। ठीक है, मेरे टर्म्स हैं, मेरी कंडीशंस हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, तुम्हारे नहीं है। तुम पहले तो सही थे, अब अचानक अचानक तुम्हें सब कुछ चाहिए मेरे से। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा था तो चलने दो, उसको वैसे ही चलने दो। समझ रहे हो मेरी बात को? अब वही लोग समझेंगे जो इस वक्त इस कंडीशन में, इस पोजीशन में, इस चीज़ में हैं गिरे हुए, और जो इस चीज़ को समझ सकते हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वही लोग समझेंगे। सब लोग नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर देखो लवर्स की एनर्जी है। जस्टिफाई नहीं किया इन्होंने आपको ना आपके प्यार को। या डेथ एंड रीबर्थ, क्वीन ऑफ वेंड्स। अब आप क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में डेथ, सब आई थिंक आपकी तरफ से सब खत्म हो चुका है। आपने ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की है या कर रहे हो अभी भी। पेज ऑफ वेंड्स। मुझे लगता है या तो ये पर्सन आपको सोशल साइट वगैरह पे देखते हैं, या फिर आपकी कोई पिक्चर है इनके पास जो इन्होंने सोशल साइट से ही क्लिक की है, स्क्रीनशॉट ली है। या वाह, 2 ऑफ कप्स दोबारा आया है। 2 ऑफ कप्स दोबारा दिखाया है इन्होंने हमें। लवर्स भी है, 2 ऑफ कप्स 2 बार है, कंफर्म है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखो आप दोनों अलग हो एक दूसरे से, देख रहे हो, दोनों अलग हो एक दूसरे से। कास्ट कल्चर का डिफरेंस है या क्या है, बट कुछ तो है, इसीलिए तो जस्टिस आया है। और अगर इन्होंने आपके साथ कुछ किया था, जगल किया सिचुएशन को, ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग हो सकती है जो इस वक्त नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में है। बिलीव मी, ये पर्सन अपना कार्मा भुगत रहा है। बार बार ये आपकी पिक्चर्स देखते हैं। अगर इनके पास कोई पिक्चर आपकी है, या तो इन्होंने सोशल साइट से वो पिक्चर क्लिक की है, या तो फिर आपकी इनके पास कोई पिक्चर इनके पास है, सेव है, ये देखते हैं। और हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली या पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। लास्ट टाइम हो सकता है आप दोनों का आपस में कोई मन मुटाव, कोई झगड़ा, कोई बातचीत ऐसी हुई है। 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जिसको लेकर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन आपको, मतलब ये वही वाली बात है ना कि जो चीज़ चल रही थी उसको चलने देना था। अचानक से तुम्हारे बिहेवियर में क्यों चेंज आ गया है? अचानक से तुम्हें वो सारी चीज़ें क्यों चाहिए जो पहले नहीं चाहिए थी? अचानक से तुमको कमिटमेंट चाहिए मेरे से, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो ये सारी चीज़ें तुम नहीं मांग रहे थे, नहीं डिमांड कर रहे थे, अब क्या हो गया है? वो पर्सन ये नहीं सोच रहा है कि अब हुआ कुछ नहीं है, आप वैसे ही हो जैसे पहले थे। अब हो ये रहा है कि अब टाइम बढ़ता जा रहा है, अब आपके अंदर की बेचैनी बढ़ती है, अब आपको भी वो चीज़ें चाहिए जो आप दूसरों के देखते हो। अब आप भी वो डिमांड कर रहे हो तो सही कर रहे हो, लेकिन उस पर्सन को लगता है कि नहीं, मेरी दिक्कतें, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी फैमिली, मेरे फाइनेंसेस, मतलब सब कुछ मेरा मेरा मेरा। तुम वही वैसे ही रहो जैसे मैं तुम्हें चला रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। हनी ऐसा नहीं चलेगा, नो। रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे ये आपके सोलमेट हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्या फ़र्क पड़ता है? ट्विन है, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर इनसे इसी बातों को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, फैमिली को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपने इनके साथ कोई बहस की है, झगड़ा किया है, कोई डिमांड की है, तो वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, खामखा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। भाई देव, मतलब कन्फ्यूजन ये कि क्या हो गया है तुम्हें, ऐसा क्या कर लिया मैंने, तुम्हें क्या हो गया है, तुमने अपना रवैया क्यों चेंज किया है? द डेविल, ओ माय गॉड। इस पर्सन को डेफिनेटली कोई एडिक्शंस हो सकती हैं, या तो फिर ये फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड। द हाई प्रिस्ट, इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आपको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है आपको। मैंने कहा ना, आपकी कोई पिक्चर इनके पास है, इस तरह से वो देखते हैं आपकी पिक्चर को और देखते हैं यार ये बंदी या ये बंदा कितना मिस्टीरियस है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसकी आंखें क्या कहती हैं। वो बहुत पढ़ते हैं आपके फेस को और सोचते हैं कि आप बहुत मिस्टीरियस इंसान हो, आप चीज़ों को छुपाते हो। हालांकि ये आपकी जो चीज़ है ये इनको और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। लुक एट दिस, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल।
ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है। क्या छुपाया है, क्या पता थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल है। थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकता है, या अपने पैसे को, फाइनेंसिस को थर्ड पार्टी को जाने भी नहीं देना चाह रहे, आपको भी नहीं जाने दे रहा। तुम भी चाहिए हो, वो भी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं, एक चीज़ तो आपको कम से कम एक चीज़ का तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आप सच में लव करते हो तो। किंग ऑफ कप्स, इस पर्सन को ये भी दिख रहा है कि आपको अब समझना थोड़ा दिक्कत भरा होता जा रहा है। ये भी सोच रहे हैं कि किंग ऑफ कप्स के मैं जितना लव करता हूँ या जितना मेरा तुम्हारी तरफ अटेंशन, तुम समझ नहीं रहे, मतलब मुझे नहीं समझ रहे हो, बस मैनिपुलेटिंग है थोड़े से ये पर्सन। बाय द वे आई डोंट नो, आज की एनर्जीज बड़ी अजीब सी निकल रही हैं। व्हाई दिस डेविल इज हियर, डेविल क्यों है यहाँ पे? द फूल एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन आपके साथ ना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि लिटरली इस बंदे के सिर दर्द होता है। लेकिन दिक्कत पता है क्या, डेविल इसका अंदर का जो एक है ना वो जैसे डेविल होता है ना, हर इंसान के अंदर एक होता है ना ईगो। डेविल को ईगो से भी मैं करूँगी, क्योंकि उसका अपना एक एडिक्शन होता है। मैं क्यों ऐसा करूं, एक उसकी अपनी डेविल एनर्जी आगे आ जाती है। नहीं, तुम्हें झुकने की क्या ज़रूरत है, खुद ही कॉल करेगी, खुद ही मैसेज करेगी। तुम क्यों मैसेज कर रहोगे, तुम क्यों कॉल करोगे, तुम्हारा कसूर थोड़ी है। तुम तो अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, तुम तो सही बोल रहे हो, तुम तो प्यार करते हो। क्यों तुम प्यार नहीं करते? तुमने कभी उसको कितना लव किया है तुमने भी? कभी तुमने उसको इग्नोर किया क्या? तुमने तो कभी इग्नोर नहीं किया। तुमने तो हमेशा उसके सामने, उसका हमेशा खड़े रहे उसके साथ। तुम तो हमेशा उसके सवालों के जवाब दिया करते थे। बस एक कमिटमेंट ही नहीं दे रहा ना। तो नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं थी जो इतना ज़्यादा बातों को लंबा कर खींच रही है या खींच रहा है, बच्चों जैसा कर रही है। मैं क्यों जाऊँ? फिर जब आपकी एक याद सताने लगती है, इमोशनल होने लगते हैं, फिर ये लिटरली बंदे के सिर दर्द। जब आपको देखते हैं कि आप तो पीठ फेर कर बैठे हुए हो, आप तो अपने ही कामों में मगन हो, आपके पास तो और मल्टीपल काम है, आप तो देखना ही नहीं चाह रहे। आप तो देखने के लिए मतलब फिर इनके सिर में लिटरली दर्द होना शुरू हो जाता है कि उफ अब क्या करूँ, ये तो नहीं आना चाह रही, या आ नहीं रहा। लेट्स से बाय द वे पाइसेस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी आज स्ट्रॉन्ग है, लीब्रा की भी। जेमिनाई, पाइसेस, कैप्रिकॉन, लीब्रा। द स्टार, बट ये पर्सन को होप है कि ये कनेक्शन सुधरेगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इस पर्सन को पता है ना कि आप भी इनसे लव तो करते हो। म्यूचुअल फीलिंग्स है यहाँ पर। इस पर्सन को पता है, सोचते बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। किस चीज़ की होप है इस पर्सन को? हायरोफेंट। मैंने कहा था कास्ट कल्चर का इशू है। इस पर्सन को उम्मीद ये है कि आप जो हो वो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर रहोगे। मैं अगर जाता हूँ, बात करता हूँ, ठीक है, मैं कोई कदम उठाता हूँ या उठाती हूँ, तुमसे बात करता हूँ, तो तुम मेरे टर्म्स एंड कंडीशन को समझोगे, और तुम समझोगे कि भाई मेरे कास्ट कल्चर का इशू है, काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, मेरे पास चाबी पड़ी है, लेकिन तुम्हें पता है मैं ये दरवाज़ा खोल के नहीं बाहर निकल सकता। मेरी मजबूरियों को समझो, मुझे समझो, मतलब मैं इस तरह से हूँ, तुम्हारे बगैर दुखी हूँ, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है, लेकिन चाबी इधर पड़ी है। लेकिन इनसे इतना नहीं होगा कि ये चाबी उठा के दरवाज़ा खोल के बाहर निकले। चुप करके रोएंगे धोएंगे, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, फैमिली है, कल्चर का कोई इशू है, कास्ट का कोई इशू है। मे भी हो सकता है द हायरोफेंट इनकी अपने कल्चर में, अपनी कास्ट में, अपनी ही जगह पर कहीं शादी हुई है, मैरिज या फिर इंगेजमेंट, जहाँ पे ये बाहर नहीं निकल सकते। तो इनको बस उम्मीद है कि होप है कि अगर मैं जाता हूँ वापस, तुमसे ये सारी बातें मैं करता हूँ, डिस्कस करता हूँ या जो भी, तो आप इनकी बात को समझोगे और फिर से इनके साथ वैसा ही जैसे पहले थे वैसे ही करोगे। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। आपके पास भी ऑप्शंस हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसा करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को ना डिस्ट्रॉय मत करो। अगर एक इंसान के सामने चाबी पड़ी हुई है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है कि वो चाबी उठा के दरवाज़ा खोल के बाहर निकले, आपके पास आया, आपके लिए कुछ करे, सिर्फ उम्मीदें रख के बैठा हुआ है बस। क्यों? क्योंकि वो एक हो सकता है कि ये खुद एक
मेंटोर है, गुरु है, या इसको किसी का काम दिया, फैमिली का जो काम है वो इनको सौंपा हुआ है। फैमिली जैसे ट्रेडिशंस होते हैं ना हमारे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, तो इनको वो चीज़ें कट नहीं करनी है, वरना इनको कुछ खोना पड़ जाएगा, बल्कि बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा। क्या ये आएंगे आपके पास बात करने? आएंगे, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई सॉलिड ऑफर के साथ आएंगे, बात करेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, बताएंगे कि तुम्हारे बगैर मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, या जो भी वॉट जो भी शिट ये बंदा बोलेगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा। बिल्कुल वर्ल्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली ये चेंज है, आएंगे, लेकिन हर किसी का यहाँ पर अलग सिचुएशन है, सिनेरियो है, किस तरीके से आएंगे, क्या बात बोलेंगे, वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आपकी अलग अलग सिचुएशन होगी, उस हिसाब से आपने रीडिंग को देखना है, ठीक है। हमेशा मैं कहती हूँ टैरोट जो है वो एनर्जीज होती हैं, एनर्जीज को उसी तरीके से लिया करो, एनर्जीज बदलती रहती हैं, चेंज आएगा, बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन आपका क्या सिचुएशन और सिनेरियो क्या है, उस हिसाब से आप दोनों के बीच बातचीत होगी, और आप पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि अब आपका क्या फैसला होगा। क्या आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर इस कनेक्शन में रहना पसंद करोगे, या फिर आपकी मर्जी है कि आप मूव ऑन हो जाओ, और वो आपका हक भी बनता है, आपका हक है कि आप मूव ऑन हो जाओ। ऐसा नहीं है कि आप उधर ही ठहरे रहो और अपने आप को स्टक रखो किसी ऐसे इंसान के लिए जो चाबी खोल के मतलब उसमें हिम्मत ही नहीं है। प्यार है तो हिम्मत भी दिखाओ ना, वो तो नहीं दिखा रहे, चाबी पड़ी है लेकिन दरवाज़ा खुलना क्या नहीं हो रहा। इतना कोई सुस्तल वजूद इंसान है, मुझे लगता नहीं है कि आपको इस इंसान, प्लीज़ हनी, अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय मत करना ऐसे इंसान के पीछे, ठीक है। चाहे कोई कनेक्शन हो आपका, सोलमेट है, ट्विन है, फलाना ढिमकाना है, जो भी है, कोई उसको मत सोचा करो, ठीक है। वो देखो कि सामने वाला बंदा आपके लिए क्या एफर्ट्स डाल रहा है। प्यार है, हाँ प्यार है, ना रखना है ना किसी और का होने देना है, नहीं, ये चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।